जो एसोसिएशन के नाते हम लोगों से मिलता है वो यही बताता है कि हम नहीं रहेंगे तो रेल नहीं चलेगी। देखिए, आज यहाँ अजमेर की ऐतिहासिक नगरी में पूरे देश भर के रेलवे कंट्रोलर आज 2 दिवसीय उनका चिंतन शिविर का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। वास्तव में कंट्रोलर बिल्कुल चाहे कितना भी व्यस्तता हो उनकी, कितने घर परिवार में काम हो, परंतु वो जो कंट्रोलर करते हैं थोड़ी सी उसमें लापरवाही हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, उसमें जान हानि और धन हानि हो सकती है। परंतु हमारे देश भर के रेलवे के कंट्रोलर भाई बहन अथक मेहनत करके आज रेलवे को एक विश्वसनीय सेफ रेल यात्रा की एक पूरे देश भर में एक छवि बनी है। उनकी कुछ कठिनाइयाँ भी है क्योंकि वो हमेशा उनकी ड्यूटी रहती है, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे शादी ब्याह हो, घर परिवार में उनको हमेशा उनकी ड्यूटी रहती है। उनको कभी साप्ताहिक अवकाश वगैरह की अभी सामने आई है ये समस्या, जो वाजिब समस्या है उनकी निदान करने की जो इनका एसोसिएशन है, और उसके माध्यम से और हम रेल मंत्री जी से बात करेंगे और ऊपर तक प्रधानमंत्री जी, क्यों प्रधानमंत्री जी का तो बचपन से जीवन रेलवे से जुड़ा है और वो चाहते हैं कि रेलवे का और विकास हो, डेवलपमेंट हो। देश 2047 में विकसित राष्ट्र बने वो तभी संभव है जब रेलवे का नेटवर्क बनेगा। और अब हाई स्पीड की रेलवे, अभी कई बुलेट ट्रेन वगैरह चलना भी बाकी है। तो परंतु इसके साथ साथ ये भी है कि अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, उसका भी हमें बोध रहना चाहिए, क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। और इनकी जो भी मांगे हैं वास्तव में इनको साप्ताहिक अवकाश, मैंने देखा 6 घंटे की हमेशा 365 दिन ड्यूटी देती है। तो आखिर कभी ये अपने सगे संबंधियों में है, कभी शादी ब्याह है, तो वहाँ जाने में इनको कठिनाई होती है। तो इसलिए ये जो इनकी वाजिब मांगे हैं और पे वाला मामला है, पे ग्रेड का है, अवकाश का है, ये जो वाजिब मांगे हैं उनको रेल मंत्री जी के माध्यम से हम इन समस्याओं को दूर कराने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन का इस वार्षिक एजीएम में उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन NFER की ओर से मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। जो ट्रेन कंट्रोलर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है भारतीय रेलवे में, क्योंकि संख्या बल में बहुत ही कम है, लेकिन रेलवे का नर्वस सिस्टम का तौर पर काम करने वाला, रेल का सेफ्टी और पंक्चुअलिटी में रेल संचालन को महत्वपूर्ण काम करने वाला इनके कार्य भारतीय रेल के संचालन में अति महत्वपूर्ण है। लेकिन दुर्भाग्य है, छठवें वेतन आयोग से लेकर तमाम ग्रेड मर्जिंग और अपग्रेडेशन होने के पश्चात जिस मूल कैडर से कंट्रोलर में जो कर्मचारी पदोन्नत होकर आ जाते थे उसके लिए चाम खत्म हो गया। उनका वर्किंग कंडीशन उतनी ही कठिन है, लेकिन उसके बदले में उनका वेतनमान में जो वर्किंग कंडीशनों में जो उनकी तमाम इश्यूज़ पे जो सुधार आना चाहिए, होना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ, उन तमाम अन्य कैटेगरी की पद उच्च हो गया, उनका ग्रेड अपग्रेड हो गया। लेकिन जहाँ से वो पदोन्नत होकर कंट्रोलर में आ रहे थे उनका समकक्ष हो गया, तो स्वाभाविक रूप से कंट्रोलर में इतना कठिन परिस्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों को इस कैडर में आने का इच्छा ही खत्म हो रही है। आज हम राजस्थान की धरती पर अजमेर के अंदर ऐतिहासिक नगरी में जो आज हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, हमारे ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन का 9th ट्रेन एनुअल मीटिंग जो है हमने अजमेर की नगरी में करने का प्रोग्राम किया हुआ है। इस प्रोग्राम में हमारे भारतीय रेल के 16 जोन के क्षेत्रीय रेलवेों के 68 मंडलों के सभी जो है कंट्रोलर्स यहाँ पे पधारे हुए हैं। इस मीटिंग के अंतर्गत हम कंट्रोलर्स के द्वारा जो रेल के हित के लिए काम किए जाते हैं, रेल संचालन से संबंधित जो काम किए जाते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।
उसके ऊपर बात करेंगे। और विभिन्न रेलवों में, हमारे विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में विभिन्न मंडलों के अंदर जिस तरह की वर्क प्रणाली, कार्ड प्रणाली अपनाई जाती है, उस कार्ड प्रणाली में जो अलग अलग तरीके की कार्ड प्रणाली हमारे जो विभिन्न मंडलों में अपनाई जा रही है, उसके ऊपर बात करके, उसके ऊपर डिस्कस करके उसको एक तरह का करने की कोशिश करेंगे भारतीय रेलवे के ऊपर। इसके साथ साथ हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो कंट्रोल कैटेगरी के लिए जो परेशानियां हैं, जो प्रशासन, जिससे हम प्रशासन से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, लेकिन हमारी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हम उसके ऊपर बात करके इस मीटिंग के द्वारा हमारे साथियों से इन सारे विषयों पर बात करके फिर हम प्रशासन को एक नए तरीके से अपना मेमोरेंडम देना चाहते हैं। इस प्रशासन के साथ साथ हम भारतीय रेल और भारत सरकार को भी इस मीटिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा संगठन संगठित है, हमारे भारतीय रेल के जितने कंट्रोलर हैं वो संगठित हैं और अपनी मांगों के समर्थन में आपसे आग्रह कर रहे हैं। और आज भी यदि उनके आग्रह पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया तो कल को स्थिति कुछ और होगी, कुछ और परेशानियां पैदा होंगी। हाँ, हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री श्री भागीरथ चौधरी साहब पधारे हुए थे। हमने इसी मुद्दे पर उनसे बात करी कि हमको वीकली रेस्ट नहीं मिलता, हमारे कंट्रोल कैडर जो है उसमें वीकली रेस्ट का प्रावधान नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि जिस तरह से माननीय रेल मंत्री ने हमसे बात की है और हमारी बातों को सुना, और उन्होंने एक जो कमेटी हमारी बनी हुई है रेलवे बोर्ड के अंदर, उस कमेटी के ऊपर जिस तरह की हमने मांगे प्रस्तुत की हैं, हमारे के पे संबंधित, वेतनमान संबंधित, और हमारी दूसरी जो मुख्य है कि जो हमको रेस्ट नहीं मिल रहा है उससे संबंधित और भी दूसरी समस्याओं के संबंधित जो हमने बात करी है, उसके ऊपर वो माननीय रेल मंत्री महोदय से डिस्कस कर प्रधानमंत्री कार्यालय में हमारी समस्याओं को पहुंचाने का कार्य करें। आपका नाम? मैं अजय सिंह, चीफ कंट्रोलर हूँ भोपाल में और ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ।